चलो स्टार्ट करो। हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा आयतन 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रयमूल्य क्या है, विक्रयमूल्य क्या है, इस सभी को जानेंगे। तो क्रयमूल्य किसको बोलते हैं आप लोग को पता होगा, पता है ना? कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रयमूल्य कहते हैं, और प्लस उसमें ऊपरी व्यय जोड़ देते हैं। जैसे ये मोबाइल है, मान लो 15,000 में खरीदे हम, इसमें कवर लगाए, कांच प्लेट लगाए, 1,000 रुपया पड़ गया। तब पेपर पूरा हमको खर्चा कितना पड़ा, 16,000। तो इसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, यानी खरीद मूल्य में ऊपरी खर्चा जो लगता है उसको जोड़ देते हैं तो क्रयमूल्य पता हो जाता है। क्रयमूल्य आप लोग को पता हो गया। मान के मोबाइल 15,000 में खरीदे, इसका कवर और कांच उच लगाते हुए 1,000 पड़ा, तो 16,000। इसका खरीदारी कितना पड़ा हमको, 16,000 ना। तो क्रयमूल्य किसको कहेंगे, किसी भी वस्तु को खरीदारी मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़ने पर हमें क्या है, जब किसी वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रयमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रयमूल्य। अब विक्रयमूल्य की बात करते हैं। क्या कहते हैं, विक्रयमूल्य का। 16,000 इस पर पड़ा, मान लो इसको हम 20,000 में बेच दिए। क्या किए, बेच दिए। तो जो दाम पर हम किसी वस्तु को बेचेंगे उसका क्या कहलाएगा, विक्रयमूल्य। क्या कहलाएगा, विक्रयमूल्य। तो इसका क्रयमूल्य कितना, 16,000। अब विक्रयमूल्य कितना, 20,000। विक्रयमूल्य कितना, 20,000। लाभ हुआ कि हानि, जब क्रयमूल्य से ज्यादा दाम पर बेचाता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो इसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 4,000। तो लाभ किसको बोलते हैं, जब किसी वस्तु के क्रयमूल्य से अधिक दाम पर बेचा जाता है तो वो अधिक दाम ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटाने पर जो फायदा हुआ उसको लाभ कहते हैं। हानि किसको कहते हैं, अगर क्रयमूल्य से कम दाम पर बेचते हैं तो जितनी कम दाम पर बेचते हैं वो हानि कहलाएगा। जैसे 16,000 में फोन खरीदे और इसको बेच दिए 15,000 में, तो कितना क्या हानि हुआ, 1,000। तो हानि कितना हुआ, 1,000 का। समझ रहा है ना? तो क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, हानि, लाभ आप लोग जान गए। तो अब फ्लैश बैक पे चलिए, अब उससे रिलेटेड कुछ सूत्र पढ़ लेंगे। देखिए क्या है लाभ। लाभ यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। हानि को क्या कहते हैं, लॉस। कहता है ना, लॉस चल गया हमारे, प्रॉफिट हुआ है। कहता है ना कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, हम इतना रुपया कमाए हैं, ऐसे जो है बोला जाता है। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि लाभ होगा, कथी होगा, लाभ का मतलब जितना में खरीदा है उससे ज्यादा दाम पर बेचेगा तो अब इस सूत्र का उपयोग पड़ेगा। क्या है, क्रमु। क्रमु मतलब क से क्रय और मु से मूल्य, क्रय मूल्य यानी जो खरीदारी रेट है। कैसा होगा, जब लाभ होगा तब विक्रयमूल्य में से लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे इसको 20,000 में बेचे, 16,000 के फोन था, 16,000 के फोन था, तो 20,000 में बेचे तो लाभ क्या हो जा हुआ, 4,000। तो 20,000 में से 4,000 घटा तो 16,000 आ गया कि नहीं। तो क्रयमूल्य हमारा क्या है, आ गया 16,000। तो यानी विक्रयमूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रयमूल्य आ जाएगा। उसी प्रकार विक्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य मतलब बेचा गया। इसको कितना में बेचा गया, 20,000 में। तो खरीदा गया कितना, 16,000 में। लाभ कितना हुआ, 4,000। तो क्रयमूल्य और लाभ दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रयमूल्य। बी से विक्रय और मु से मूल्य। अब लाभ की बात करते हैं। लाभ 4,000 है, कैसे आया, तो 20,000 में से 16,000 घटाए हैं। 16,000 में खरीदे हैं, अब 20,000 में बेचे हैं, तो बेचे हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रयमूल्य। बेचे हैं उसको और खरीदे हैं उसको क्रयमूल्य। तो 20,000 में से 16,000 घटाए तो 4,000 आया, यानी हमारा लाभ कितना हो गया, 4,000। यानी सूत्र क्या आ गया, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। अब लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। बहुत दुकानदार को कहता हुआ कि 20,000 में ये फोन है, बेचा गया, 16,000 में खरीदा गया, तो कै % इस पर लाभ हुआ, कै % लाभ हुआ। तो लाभ बताना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 और बट्टा क्रयमूल्य। लाभ गुना 100 और बट्टा क्या हो जाता है, क्रयमूल्य हो जाता है। जैसे पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 4,000 ना। 16,000 में खरीदे हैं और 4,000 प्रॉफिट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा
4000 प्रॉफिट हुआ तो लाभ अब गुना कितना 100। अब बट्टा क्या होता है क्रय मूल्य। खरीदे थे कितना में 16000 में, कितना में 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कैंसिल हो गया। अभी 400 है 16 है, 400 और 16 से काटेंगे 16 दूना 32, 8 बचेगा, 8 पर 0 80, 16 बचे, कै परसेंट का लाभ हुआ 25%। कितना 25% इस पर हमको प्रॉफिट हुआ है। ऐसे निकालेंगे, समझ में आया। अब देखिए आप लोग का अगर हानि होगा, इधर दिखाएंगे कैमरा में, हानि होने पर यानी हानि समझ रहा है ना। अगर हम खरीदे 16000 में, अब बेच दिए कम दाम में 15000 में, तो हमको घाटे ना लगा, तो घाटा लगेगा तो हम क्या कहेंगे हानि ना होगा। तो हानि होगा तो क्रय मूल्य कथी होगा। 15000 में इसको बेच दिए, 16000 में खरीदे हैं, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो बेचे 15000 में, हानि जो हुआ दोनों को जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। 15000 में बेचे, हानि 1000 हुआ, तो कितना आ गया 16000 आ गया कि नहीं आ गया। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य मतलब जो खरीदारी रेट है हमारा, और उसमें से हानि को अगर हम घटा दें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार हानि पूछेगा, तो हानि देखो खरीदे कितना में 16000 में, बेचे 15000 में, तो क्या होगा 16000 में खरीदे तो क्रय मूल्य, अब बेचे 15000 में विक्रय मूल्य, तो 16000 में से 15000 घटाएंगे तभी तो 1000 आएगा ना। तो हानि हो गया। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लाभ हानि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को अगर जो है ऐसे प्यार करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हम क्या है ऐसे आप लोग के लिए वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।